वो तो शुक्र है कि घर वालों को किसी को पता नहीं चला कि मैंने वो बाहर से ऑर्डर की थी, घर में नहीं बनाई थी। आपकी चाय। थैंक यू। वो मुस्कान कहाँ है? वो कॉल पर अपनी दोस्त से बात कर रही है। अच्छा, सुनो, सुबह जब मैं जा रहा था ऑफिस तो तुम कुछ परेशान लग रही थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। चाय लाऊं तुम्हारे लिए? नहीं नहीं, अभी नहीं। क्या बात है, किस बात से परेशान थी आप? पूछो माँ से। वो मैं मुस्कान के बारे में आपसे बात करना चाह रही थी। हाँ बोलो। हारून, मैं चाहती हूँ कि आप मुस्कान की शादी करवा दें। क्यों, क्या हुआ? राना, तुम्हें उसकी कंडीशन का पता है ना? पता है, इसीलिए आपसे कह रही हूँ। हारून देखें, उसकी शादी हो जाएगी ना तो वो अपने माजी को छोड़कर आगे बढ़ सकेगी आसानी से। अम्मी, आपको याद नहीं है, हमने पहले भी उससे ये बात की थी, इनकार कर दिया था उसने। सब याद है मुझे, अपनी बेटी की तकलीफ, उसकी बेबसी, उसकी परेशानी, कुछ छुपा हुआ नहीं है। देखो रियाना, तुम इस वक्त जज्बाती हो रही हो। नहीं, मैं जज्बाती नहीं हो रही हारू। मैं बस चाहती हूँ कि मेरी बेटी अपने घर में खुश रहे, आबाद रहे। अम्मी, कुछ खाया किसी ने? जब औरत की तलाक हो जाती है ना तो लोग उसके दुख से ज्यादा उसके माजी के किस्से गिनने शुरू हो जाते हैं। और अब मैं चाहती हूँ हारून कि वो अपने घर में खुश रहे, मेरी बच्ची को कोई तलाकशुदा ना करे। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कर। देखिए, उसकी शादी हो जाएगी ना तो वो इजीली मूव ऑन हो सकेगी। उसकी जिंदगी में कोई आ जाएगा तो वो सारी पिछली पुरानी बातें भूल जाएगी। क्या तो ठीक रही हो, लेकिन ये शादी एक लंबा प्रोसेस है, इतना आसान नहीं है। वो बात मुझ पे छोड़ दें आप। मैं जानती हूँ 2-3 खवातीन को, उनके पास अच्छे रिश्ते हैं, मैं बात करती हूँ ना। ठीक है, जो तुम्हें बेहतर लगे, मुझे कोई एतराज नहीं। जी अम्मी, पता है हम लोग मालदीव जा रहे हैं। आपको मैं बता नहीं सकती मैं कितना खुश हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह तुम्हें नजर बद से बचाए बेटा। कब की टिकट है तुम्हारी? संडे की। आपको पता है कितना कम टाइम है हम लोगों के पास। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि इतने कम टाइम में मैं कब शॉपिंग करूंगी, कब पैकिंग करूंगी। कोई काम नहीं हुआ हुआ मेरा। अरे हो जाएगा, सब हो जाएगा। इतनी परेशान क्यों हो रही हो? अम्मी, परेशान नहीं हो रही हूँ, एक्साइटेड हूँ मैं बहुत। पता है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरे सारे अधूरे ख्वाब पूरे हो रहे हैं। सुंबुल, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ बेटा। अम्मी, मैं आपसे कहती थी ना, एक बार मेरी दादा से शादी हो जाए, आपकी सारी परेशानियां, सब फिक्रें खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी खीर कैसे खराब हो गई? आपने अच्छा याद दिलाया। पता नहीं वो खीर कैसे खराब हो गई है। मुझे उस दुकानदार को कॉल भी करनी थी। एक तो उसने खराब खीर भेज दी, मेरी मेहनत भी जाया हुई और पैसे भी डूबे। लेकिन बेटा ऐसे कैसे खराब हो गई? तुमने फौरन खीर फ्रिज में नहीं रखी थी क्या? नहीं अम्मी, मैंने खीर फ्रिज में ही रखी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे खराब हो गई। वो तो शुक्र है कि घर वालों को किसी को पता नहीं चला
कि मैंने वो बाहर से ऑर्डर की थी, घर में नहीं बनाई थी। जी सब अभी मैं आपसे बाद में बात कर। आंटी आप अल्लाह तेरा शुक्र। सुंबुल, झूठ क्यों बोला तुमने मुझसे? नहीं आंटी, लेट मी एक्सप्लेन। नहीं बस, समझ आ गई है मुझे। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम्हारे ऐसे मासूम चेहरे के पीछे इतनी चालाक लड़की छुपी हुई है। ये आप क्या कह रही हैं? ठीक कह रही हूँ। तुमने धोखा दिया हमें, झूठ बोला, नहीं आता था खाना बनाता तो बता देती ना। आप इतनी सी बात का इतना इशू क्यों बना रही हैं? क्या हुआ मॉम, आप दोनों किस बात पे आर्ग्यू कर रहे हैं? मदिया, तुम जानती थी कि इसने खीर खुद नहीं बनाई है बल्कि बाजार से मंगवाई है? सुंबुल, ये मॉम क्या कह रही है? तो क्या हो गया? इतनी सी बात का इतना इशू क्यों बना रही है तुम्हारी मॉम? सुंबुल, तमीज से बात करो, मेरी मॉम है ये। तो कब से तुम्हारी मॉम की डांट ही सुन रही हूँ मैं। तो तुम्हें झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? क्योंकि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था खीर बनाने में और आप मेरे पीछे पड़ गई थी। मैं पीछे पड़ी थी तुम्हारे? नहीं, ये तो रस्म होती है, अगर तुम्हें एतराज था तो कह देती। मैं तुम्हें नहीं कहती खीर बनाने को। आंटी प्लीज, अब आप ना मेरे सामने ये अच्छे बनने का ड्रामा नहीं करें। सुंबुल, बस रहने दो। बहुत पसंद थी ना? देख लो अपनी दोस्त की ज़बान, भुगतो इसे। ध्रुव, तुम होश में तो हो? मैं तुम्हें शादी करवा के इस घर में इसलिए नहीं लाई थी कि तुम मेरी मॉम के साथ मिसबिहेव करो। मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ और आज के बाद मुझसे तमीज से बात करना। मैं अब सिर्फ तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ, तुम्हारे बड़े भाई की बीवी भी हूँ। ये रिश्ता याद रखना, समझ आइए? जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं। जावियार की एंगेजमेंट का इनविटेशन आपके पास ज़रूर आएगा। हाँ नहीं, बस अचानक ही डिसाइड कर लिया। नहीं, हमारे करीबी रिलेटिव में से हैं और इवन जावियार की तो मशल के साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है।
बातें तो होती रहेंगी, उससे पहले मैं कुछ अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। जी जी श्योर। मैं अपने बड़े बेटे जावियार का रिश्ता अपनी प्यारी सी मशल के साथ तय करती हूँ।